जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया उपाय देने वाला हूँ और ये जो उपाय है ये साधकों को कहने के नाते ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों को बहुत ही समस्या होते हैं इन कारणों की वजह से और ये कारणों को आप समझ नहीं पाते हो। तो उसी के ही मामले में, उसी के कारण आप लोग का आज ये मैं चीज बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं साधना का बीज मंत्र। बीज मंत्र ये मत समझना जैसे माता गई होती है। ये बीज मंत्र ऐसा काम करेगा कि आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, फिर मुमकिन है। क्योंकि कई साधक क्या करते हैं, जैसे आप जैसे लोग होते हो कि साधना तो करते हो, तो करने के बाद असफलता का हासिल होते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते हो विधान में गलत है या फिर आपका ऊर्जा नहीं होते। जब आप लोग का साधना सफल नहीं होता है तो गुरु के पास जाते हो। गुरु बोलते हैं कि आप लोग का ऊर्जा नहीं है। तो कोई ऐसा तो बंदा नहीं कि हर लोग के पास ऊर्जा ना हो, ठीक है। ऊर्जा हो जो दिन रात पूजा करते हैं उनका तो ऊर्जा हमेशा होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उनको भी कुछ अनुभव नहीं होता, किसके कारण? ठीक है, कि विधान में गलत है या फिर आपका बैठने में कुछ गलती हुआ है या फिर कहाँ पे क्या हो चुका है आप लोग को समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस बातों को समझने के लिए ये जो मंत्र बताने वाला हूं, इस मंत्रों के जरिए आप लोग क्या पता कर पाओगे कि आप लोग का साधना में कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। और प्रत्यक्ष वो शक्ति कैसे होगा और कैसे आपको वो शक्ति दिखाई देगा अगर मान लो शक्ति आपके सामने नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है समस्या, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे गुप्त विधान होते हैं, जैसे शरीर जागरण होते हैं, गुरुएं नहीं सिखाते। शरीर जागरण सिखाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आपके शरीर में हर देवी देवताएं वास करते हैं, ठीक है। अगर मान लो वास किए गए देवी देवताओं को आप लोग अगर उसको अपने तरफ से नहीं आदेश दोगे तो वो आपका कार्य कैसे करेगा। इसलिए पूरे शरीर को मतलब समझाया जाता है, ठीक है। शरीर जागरण का जो मैं विधा है या जो विधान है वो मैं आपको बताऊंगा। विधान कुछ भी नहीं है, बस 5 मिनट का क्रिया है। साधना के बैठते टाइम ही वो करना पड़ता है। अगर आप समझ जाओगे, बस उंगली से कुछ दिखा कर मतलब उस चिन्हित करके वो बताया जाता है, प्रणाम किया जाता है अंगों को, ठीक है। तो वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, पहले इस चीजों को सुन लो। तो ये जो बीज मंत्र है इसको आपको कैसे प्रयोग करना है वो सुन लो। इसको तब से करना है जब से आप साधना करते हो, ठीक है। साधना के कोई अगर अनुभव नहीं होता है उस टाइम से करना होगा। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे ही इसको पालन करते हो तो 21 दिन में इसको इस विधान को सिद्ध कर लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए 21 दिन का टाइम लगेगा और ज्यादा पढ़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 108 बार रुद्राक्ष की माला से मात्र एक माला आपको करना होगा। एक माला से बस 21 दिन रोज करना होगा, ऐसे ही कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो बचना क्या क्या है, पालन नीति नियम क्या है वो आप सुन लो। सबसे पहला होता है, इसको आप लोग सोमवार से शुरू कर सकते हो। किसी भी महीने का किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो। उसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लो, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय है और रिद्धि सिद्धि के दाता। इस मंत्रों में भी अगर सफलता हासिल होना है तो परब्रह्म स्वरूप गणेश जी का पूजा करो, ठीक है। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि शिव जी का पूजा करना है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है आदि गुरु शिव है। और उसके पश्चात माता काली का पूजा करना है या फिर माता दुर्गा का, क्योंकि शतकर्म उनसे ही जन्म हुए हैं, उनका उनके आशीर्वाद से उद्भव हुए हैं, ठीक है। तो उनके हर विद्या उनके उससे ही उद्भव हुए, जैसे 10 महाविद्या उनका ही प्रतिरूप है, उनका ही अंश है। तो उनके कारण इन तीनों भगवानों को पूजा कर लेना है। जो भी आपके साधन पूजा आते हैं, पूजा में कोई विधान नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है, अगर भक्ति आपका पवित्र हो तो। ये याद रखना, नीति नियम इंसान बनाते हैं, भगवान कभी नहीं बनाते, ठीक है। धर्मों को भी रचना भगवानों ने नहीं की है, मनुष्य ने बनाया है कि ये धर्म वो धर्म, ठीक है। उसके कारण अराजकता हर दुनिया में है, हर संसार में है, पूरे संसार में है अराजकता, क्योंकि धर्म पे भाग करके लोगों ने गलती की है। तो उसके कारण देखो, कई लोग कहते हैं कि भाई साधना करो, गोत्र क्या है। तांत्रिक दीक्षा में कभी गोत्र की आवश्यक नहीं होते, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान को देखा जाता है, जात धर्म गोत्र वोत्र की नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्ञान को कितने आप प्राप्त करते हो गुरु से, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण विश्वास से लेकर है, ये मूल तत्व है। जो साधक है आपको वही बताएगा, कभी भी गोत्र की बात नहीं करेगा और ना ही बोलेगा कि आप मुसलमान हो तो आपको हम दीक्षा नहीं देगा अगर गुरु हिंदू है तो। अगर गुरु मुस्लिम है तो भी हिंदू को दीक्षा देंगे। खैर ये सब छोड़िए, तो अभी आप लोग को बताता हूं कि मंत्र किस प्रकार होगा।
तो आप लोगों ने देवी देवताओं का पूजा कर लिया। उसके पश्चात आप लोगों को रुद्राक्ष की माला से, देखो कपड़ा जो है वो ढील ढाल पहना करो, चाहे धोती हो, धोती बनियान पहन सकते हो, अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हो कि जो कुर्ता पजामा है वो भी आप पहन सकते हो। बस जींस टी शर्ट अभी का जो मॉडर्न जमाना है उन चीज़ों के हिसाब से कपड़े मत पहनो, क्योंकि बैठने में दिक्कत होगा। और इस मंत्र को बैठते समय एकाग्रचित होकर पूरा एकत्र करके ध्यान को, सभी चीजों को छोड़ के, बाहरी ख्यालात को, इस मंत्र को फोकस करके पढ़ना होगा, जप करना होगा। मंत्र आपका क्या है ये आप सुन लो, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं खीं खूं। ओम ह्रीं श्रीं खीं खूं। फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं खीं खूं। इस प्रकार आपको जप करना होगा। बहुत ही छोटा मंत्र है, ठीक है, और हर रोज एक माला करना है, इतना आपका दिक्कत भी नहीं है। बस नीति नियमों का क्या पालन करना होगा, मदिरा मांस मछली अंडा शराब से दूर रहना है। जितने दिन मंत्र का आप जप करोगे, मंत्र को सम्मान करना सीखो, हर बार बताता हूँ। और उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा, औरत से संभोग करना नहीं है। अगर आपका बीबी भी है तो वो 21 दिन थोड़ा सा दूर रहो। सात्विक जो भोजन आप लोग को करना होगा, ठीक है। जितने तक आप लोग प्याज लहसुन ना खाओ तो उत्तम ही है, ठीक है। घी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध खा सकते हो, फल 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 मिठाई ये चीजें खा सकते हो। घी से उस दिन आप लोग बना के खा सकते हो, ठीक है। अदरक खा सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज ना खाओ, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गंध चीज है, ठीक है। इन चीजों को जितने भी ना खाओ उतना ही बढ़िया है, ठीक है। ये एक हो गया। इससे आपका लाभ क्या होगा मैं बताता हूँ। 21 दिन आप लोगों ने इसको जैसे जप करके इसको सिद्ध कर लिया, उसके पश्चात आपका कार्य क्या बनेगा। जैसे 21वें दिन हो गया, हर रोज आप लोग को इसको 10 बार पढ़ के इस मंत्रों की ऊर्जा को मतलब बनाए रखना है, ठीक है। तो हर रोज बस 10 बार आपको वैसे पढ़ना है। जैसे मंदिर में जाकर घर के मंदिर को प्रणाम करने के लिए गए, बस आप लोगों ने इसको 10 बार जप किया, बस आप लोग का कार्य बन गया 10 बार, ठीक है। उसके पश्चात प्रयोग कब करना होगा, प्रयोग में भी आप लोग सुन लो। जैसे ही आपका कोई साधना ऐसा लगा कि आपने बहुत दिनों तक साधना किया, आप लोगों को साधना में सफलता हासिल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर सफलता हासिल नहीं होता है तब आप लोगों को इस मंत्र को एक माला पढ़ के सो जाना है। और मन में क्या ख्याल रखना है कि मेरा जो ये साधना है उसमें सफलता हासिल क्यों नहीं हो रहा है, जो भी प्रश्न पूछना है। जैसे मान लो शक्ति क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, हे स्वप्नेश्वरी देवी सपनों में मुझे रास्ता बताओ आप, ठीक है। और अगर मान लो शक्ति बात नहीं कर रहा है, वो आपको अनुभव करा रहा है, तो बात क्यों नहीं कर रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो प्रश्न बोलकर मन में स्वप्नेश्वरी देवी को आपको प्रणाम करना होगा, ठीक है। वो प्रणाम करके आप लोग को सो जाना है, ठीक है। शक्तियां ये तो देवी देवताओं का मंत्रों का मतलब बीज मंत्रों से ही मंत्र बनी है, लेकिन जो आपका मार्गदर्शन करेगा वो स्वप्नेश्वरी देवी करेगा, क्योंकि सपनों में इसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। सपनों में इसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा। रास्ता बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो बताता, लेकिन ये मुझे आसान लगा। ये कुछ साधनाएं या कोई कुछ रास्ता ऐसा होते हैं जिसमें आपके हाथ में फूका जाता है और हाथ आपका खुद सवाल लिख के आपको बता देता है, लेकिन वो चीज मैंने नहीं कहा क्योंकि थोड़ा सा वो कठिन है, तो इसके लिए ये आसान लगा। ये है, बस साइड में एक के पेपर और एक कलम रख लेना। जैसे आपको उत्तर मिल जाए, वो स्वप्नेश्वरी देवी किसी भी रूप में आकर, लेकिन भयंकर नहीं, सौम्य रूप में आकर आपको बताएगा और आपको वो पेज में लिख लेना है जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो ये क्रिया आप लोग को कर लेना है। करने के पश्चात आप लोग का क्या होगा कि वो उत्तर मिल जाएगा, और जैसे ही उसके हिसाब से करोगे वो साधना में आपको निश्चिंत रूप से सफलता हासिल होगा। ये मेरा वादा ही नहीं, गारंटी है। 1,01,000% की गारंटी है कि आप लोगों को सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये इससे बार बहुत सारे उपाय है जो मैं आप लोग को आने वाले बताऊंगा। साधनाओं का बीज मंत्र बहुत सारा है। अभी मैं इसके पश्चात आप लोग को जो विद्याएं होते हैं, जिसको काटने का, बाण काटने का मंत्र आप लोगों को मैं दूंगा, जो मायोंग का है। और याद रखना, संसार में अगर कोई तंत्र का काट नहीं है तो मायोंग में उसका तंत्र का काट होना ही है। और अगर मायोंग के लोगों ने किसी के ऊपर कर दिया तो संसार में पूरे मायोंग के अलावा किसी के पास नहीं तो उसको काट कर सके, क्योंकि मन मायोंग जो है इसी के लिए ही जाना है, क्योंकि वो माया है, माया का नगरी है, ठीक है। और आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया बढ़िया गुप्त साधना में बताऊंगा। तब तक सभी लोग इंतजार कीजिए। आशा करता हूँ ये तरीका आप लोग को पसंद आया होगा। हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम परिवार जैसे हैं। आपको जो भी जानना होगा, अगर किसी विषय के लिए कोई आपको उपाय चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है। आने वाले समय में वो उपाय भी बताया जाएगा।
तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।